उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में इस समय पशुओं में आए वायरस लंपी बीमारी का प्रकोप फैला हुआ है। खासकर यह बीमारी दूध उत्पादन करने वाली गायों में पाई जा रही है। अब तक उत्तर प्रदेश में 21 जिलों के अंदर 12,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जिसमें 85 पशुओं की मौत भी दर्ज की गई है। पशुओं में लंपी वायरस से फैलने वाली बीमारी क्या है, इसको जानना व जागरूक होना जरूरी है। अयोध्या जिले के कुमारगंज स्थित आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विभा यादव ने इस पर रिसर्च किया है। उनका कहना है कि लंपी वायरस डिजीज मवेशियों में होने वाले संक्रामक वायरस है, जो ज्यादातर गायों में हो रही है। भैंसों में ना के बराबर की सूचना है। इसका प्रमुख लक्षण मवेशी के नाक व मुंह से पानी व लार का गिरना होता है। गाय को तेज बुखार रहता है और वह भोजन छोड़ देती है। पशुओं की चमड़ी के नीचे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। तेज बुखार के साथ वह दाने घाव का रूप ले लेते हैं। यह ज्यादातर मुंह, गर्दन, मलाशय, योनि में पाए जाते हैं, जो कुछ समय बाद बड़े होकर घाव से पानी बहने लगता है। यदि किसी मवेशी में लंपी स्किन डिजीज का वायरस पाया जाता है तो ऐसे में सबसे पहले इसकी सूचना नजदीकी पशु चिकित्सालय में देनी चाहिए। साथ ही तुरंत स्वस्थ पशुओं से इन पशुओं को अलग कर दिया जाना चाहिए। वहाँ पर साफ सफाई की विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे मक्खी और मच्छर उन मवेशियों पर ना बैठे। यदि कोई बीमार पशु की मौत हो जाए तो उसको उचित स्थान पर गहरा गड्ढा खोदकर उस गड्ढे में दफना दें। उसके बाद उस पर चूना डालकर मिट्टी डाल दें, जिससे उसका संक्रमण ना फैल सके। यह एक जो है मुख्यतः जो है मवेशियों में होने वाले चमड़ी का रोग है, जो कि वायरस के द्वारा फैल रहा है। और यह एक संक्रामक, छुआछूत एवं आर्थिक महत्व की बीमारी है, जो कि ज्यादातर जो है ये मवेशियों में, गायों में हो रही है और ये भैंस में ना के बराबर होती है। और इस बीमारी में जो है हमारा पशु को सबसे पहले बुखार बहुत तेजी से आता है, नाक और मुंह से पानी गिरने लगता है, लार मुंह से आने लगती है और पशु खाना पीना छोड़ देता है। अगर दूध देने वाला पशु है तो उसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता भी बहुत कम हो जाती है और वो जो है सुस्त हो जाता है। और ऐसे में जो है अगर हमारा पशु गर्भधारण किए हुए है तो कई बार वो बच्चे को फेंक भी दे रहा है। और कई बार ऐसा हो रहा है कि वो बिल्कुल ही जो है अगर बांझपन की भी शिकायत पशुओं में मिल रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस रोग में जो है हमारे पशु की मृत्यु दर बहुत कम है, वो 5% से भी कम है। लेकिन हमारा जो है इस पे हमारी सरकार बहुत तेजी से ध्यान दे रही है, क्योंकि ये जो हमारी बीमारी है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारियों की सूची में इसको शामिल किया गया है। अच्छा, किस तरीके की डिजीज देखने को मिलती है जानवरों में? इसमें ये होता है कि पहले जो हमारा पशु होता है उसके शरीर पर छोटे छोटे दाने, चमड़ी के नीचे छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं और उसके बाद पशु में तेज बुखार आता है। और उसके बाद धीरे धीरे ये दाने जो होते हैं एक बड़ा घाव का रूप ले लेते हैं और उसमें पानी भर जाता है। और ये जो दाने होते हैं वो मुख्यतः जैसे मुंह पर या गर्दन के पास और जो मलाशय के पास या योनि के पास जो है निकलते हैं। और जब ये जो है दाने बड़ा रूप ले लेते हैं और इसमें पस भर जाता है, पानी भर जाता है, तो नेक्रोटिक टाइप या कई बार जो होते हैं इस तरीके के हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब एक पशु दूसरे पशु के संपर्क में आता है तो उससे क्या होता है, उसके पानी दूसरे पशु में रखकर उसमें भी फैल जाता है। और मुख्यतः ये बीमारी जो होती है मच्छर या मक्खियों के द्वारा भी फैलती है, क्योंकि ये मच्छर या मक्खी जो होते हैं इन घावों पर बैठते हैं और वो उसमें जो है वो उसका स्राव लग जाता है। इससे बचने का उपाय क्या है? इससे बचने का कोई ऐसा विशेष उपाय नहीं, हमें प्रिकॉशंस लेना चाहिए। जैसे हमारे जो पशुपालक भाई हैं उनको हम बताना चाहेंगे, अगर उनके किसी भी पशु में इस टाइप के लक्षण दिखाई देते हैं तो सबसे पहले वो अपने निकटतम पशु चिकित्सालय पर जाकर और टीकाकरण करवाएं। टीकाकरण हमें करवा लेना चाहिए। और अगर किसी पशु में इस तरह के लक्षण दिखते हैं तो उनको तुरंत ही स्वस्थ पशु से जो है अलग कर लेना चाहिए। और अगर हमको पता चलता है कि हमें पशु खरीदना है या किसी ऐसी जगह से हम ले रहे हैं जहां पर ये बीमारी हमें पता है कि इस जो है राज्य में या इस जिले में ये बीमारी फैली हुई है, तो हमें वहां से पशु नहीं खरीदना चाहिए। और अपने पशुओं को ऐसे समय में सार्वजनिक स्थानों पर भी नहीं भेजना चाहिए। अपने पशुओं को बचाव करना चाहिए और टीकाकरण ही इसका एकमात्र उपाय है। और जो इसका उपचार है वो यही है कि आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसका इलाज कर सकते हैं। जैसा हमको लक्षण दिखाई दे रहा है उसके बेसिस, क्योंकि ये वायरल डिसीज है, इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता कि आप ये दवा यूज कर लीजिए। इसमें जैसे हम स्टेरॉइड का यूज करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का यूज करते हैं, कुछ ऐसी एंटीबायोटिक भी रखना चाहिए जो सिम्टोमेटिक के लिए हम यूज करते हैं। तो यही इसका एकमात्र इसका इलाज यही है कि बचाव ही इसका इलाज है।